भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ही बड़ा अपडेट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पीएम मोदी से बात हुई है। आतंक के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन देने की बात रूस के जरिए कही गई है। व्लादिमीर पुतिन ने जो पीएम मोदी से बात कही है उसमें कहा है कि आतंक के खिलाफ रूस पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा हुआ है, सहयोग करेगा आतंक के खिलाफ ताकत दिखाने के लिए। यहाँ व्लादिमीर पुतिन की पीएम मोदी से बात हुई है। इससे पहले भी रूस से चाहे वो बड़ी डील होना हो या फिर रूस के साथ भारत के रिश्ते हो, मजबूत रहे हैं, दोस्ती भरे रिश्ते रहे हैं और ये लंबे वक्त से है। और ऐसे में जब पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद वर्ल्ड लीडर्स के कॉल्स आ रहे हैं या फिर पोस्ट भारत के समर्थन में सामने आ रहे हैं, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी से बात करना ये बड़ा मायने रखता है। और व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ बात की है बल्कि ये कहा है भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच कि आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, पहलगाम घटना के बाद अलग अलग देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी से बात की, कईयों ने भारत के समर्थन में पोस्ट किया। अब जब रूस से बड़ी डील भी भारत की हाल ही में हुई है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन से बातचीत और बातचीत में भारत का साथ देने की बात कैसे मायने रखता है? देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरह से विश्व भर का स्पोर्ट इस समय भारत के साथ खड़ा है और विश्व के तमाम तर जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो पहलगाम अटैक की निंदा की गई है, तो इसके चलते जो है कई सारे ऐसे विश्व है जहां से भारत को जो है अब सपोर्ट मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें जो रूस के राष्ट्रपति है, उनकी तरफ से भी अब कहा गया है कि जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई उसके लिए जो है अब रूस जो है भारत के साथ है, यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब रूस का सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरह की स्थिति पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सारे एकजुट हो गए हैं और पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अब जो है चिंता का विषय ये बनने लगा है, जिस तरह से भारत को जो है एक एक करके सपोर्ट मिल रहा है। और रूस के अलावा अगर हम इजराइल की बात करें या अमेरिका की बात करें, जितने भी बड़े देश है उनकी तरफ से जो है भारत को एक एक करके सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो आतंकवाद की घटना पहलगाम में हुई उसने कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल किया, जिसके चलते अब जो विश्व के सबसे बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से भारत को जो है सपोर्ट मिल रहा है। रचना, भारत को सपोर्ट मिल रहा है और भारत को सपोर्ट के साथ साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने वो जो 26 निर्दोष लोग मारे गए उनकी जान जाना, इस पर संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। ऐसे में आशिक, एक तरफ तो भारतीय फौज है जो कि जल थल नभ तीनों ही तरीके से तैयार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि तीनों सेना प्रमुखों से 1-to-1 एक के बाद एक मीटिंग कर चुके हैं, सीडीएस से भी उनकी मीटिंग हुई है, रक्षा सचिव से भी बातचीत हुई है। अब ऐसे में माना क्या जा रहा है, मतलब चर्चाएं किस तरह की हैं आम लोगों में और मांग किस तरह की है? आतंकी घटना हुई है, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार एक के बाद एक कूटनीतिक फैसले कर रही है, अब बड़े एक्शन की भी तो बारी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरह से देश भर के साथ साथ पूरी दुनिया से ये मांग उठ रही है कि जो आतंकी घटना पहलगाम में हुई है उसका जवाब जो है अब भारत को देना चाहिए। और हम ये देख भी रहे हैं, पहले वाटर स्ट्राइक की गई, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हुई, कई सारी ऐसी जो जिनसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा मिलता था, उनकी इकोनॉमी पर जो है अब बुरा असर पड़ने लगा है जब से इंडस वाटर ट्रीटी के लेकर जो है भारत ने कड़े रुख अपनाए हैं और कई सारे ऐसे डैम अभी तक जो है वो बंद किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम सतलुज, रवि, बयास और चिनाब की बात करें कि वो दरिया है जो पाकिस्तान में पानी जाता था इनका, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इससे राइज होती थी। लेकिन जो डिसीजन भारत ने लिए है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब लोग मांग कर रहे हैं कि इससे आगे भी मिलिट्री एक्शन की जरूरत है, क्योंकि मिलिट्री एक्शन की जरूरत है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों को न सिर्फ पाला जा रहा है बल्कि इस वक्त तो हाई सिक्योरिटी के बीच में हाफिज सईद को रखा जा रहा है। आशिक, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच भारत पाकिस्तान तनाव के बीच फ्रांस का फैसला भी सामने आया है। पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने की बात सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में फ्रांस ने लिया है बड़ा फैसला, जहां पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया गया है। फ्रांस ने ये बड़ा फैसला भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच किया है, जब कभी भी कार्रवाई हो सकती है भारत की तरफ से। अच्छा, आशिक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशिक, फ्रांस का ये बड़ा फैसला क्या सोच कर लिया गया है, क्योंकि क्या फ्रांस इस बात को जान गया है, समझ गया है कि भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर का जो स्पेस है, एयर स्पेस है, उसमें किसी तरीके से फ्रांस ना पहुंचे? देखिए, बिल्कुल रचना, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में इस समय
तनावपूर्ण स्थिति बनी है, खासतौर पर पाकिस्तान में जो इस समय हालात बने हुए हैं, वहाँ का लोग जो है वो डरे हुए है, सेना वहाँ की डरी हुई है, साथ ही साथ वहाँ की सरकार का हाल सबको पता ही है। हाँ। तो इस बीच जो बाकी देश है वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से उनकी जो है कहीं ना कहीं कोई चले जो है कहीं ना कहीं बंद कर दिया है, जो पाकिस्तान से परवाज वहां तक जाती थी। तो अब फ्रांस की तरफ से भी ये डिसीजन लिया है कि फ्रांस पाकिस्तान की एयर स्पेस पर यूज नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो है कभी भी जो है अटैक कर सकता है, जिसके चलते अब इस तरह के निर्णय जो है लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दुनिया भर से इस समय भारत को समर्थन मिल रहा है, उसके चलते अब फ्रांस को भी अब लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन करेगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा डिजिटल स्ट्राइक और उसके बाद जो है वाटर स्ट्राइक दी गई, और अब बारी है इस समय जो है मिलिट्री एक्शन की, जो कि भारत की तैयारी कर चुका है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से लोग भी मांग कर रहे हैं कि अब मिलिट्री स्ट्राइक होनी जारी है, जिसके चलते अब जो भी देश है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को छोड़कर अब जो है एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि शायद अब पाकिस्तान पर इसका असर जो है पड़ने वाला है। आप रहिए आशिक मेरे साथ में। पाकिस्तान पर अब असर पड़ेगा भी और पाकिस्तान को एक तरीके से खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा आतंकियों को पालने के लिए और हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए। इस बीच